कक्षा 11 के सभी छात्र और छात्राएं, आज हम लोग मैथ में क्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले हम लोगों ने 180 प्लस थीटा माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमिति अनुपातों में एक रिलेशन पढ़े थे और आज हम दो कोणों के योग के लिए त्रिकोणमिति अनुपातों का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं। मान लें एक परिक्रामी रेखा OX है जो अपने इस प्रारंभिक स्थिति से घूम करके OX डैश पर पहुंचता है और ये कोण हम मान लें कितना है, 1, और पुनः OX डैश से ये फिर आगे OX डैश पर डबल डैश पर पहुंचता है और ये कोण B बनाता है। तो इस तरह से अगर हम कहें कि प्रारंभिक स्थिति OX से OX डैश तक, OX डबल डैश तक पहुंचने में कुल कितना कोण बना, A प्लस B, अर्थात ये दो कोणों का योग हो गया। अब दो कोणों के योग के लिए हमें साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन और कॉट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम एक देखते हैं। मान लें कि इस OX डबल डैश पर कोई पॉइंट हमने P ले लिया और P से हम वो X पर लंब डाल देते हैं और पुनः P से हम OX डैश पर भी लंब डाल देते हैं। मान लें P M है, ये N हो गया और N से पुनः हम OX पर लंब डाल देते हैं, L है, और N से हम PM पर एक लंब पुनः डाल देते हैं, R। तो यहाँ पर बच्चों देखो ये कोण A है और LR OX के पैरेलल है, तो ये भी कोण क्या होगा, A होगा, A। और चूंकि PN से OX डैश पर PN लंब है तो पूरा कोण 90 डिग्री होगा। तो इस ये वाला कोण, अंदर वाला कोण 90 माइनस A होगा और यहाँ 90 डिग्री का कोण है तो ऑलरेडी PRN में ये कोण भी हमारा क्या होगा, A होगा। अब हम साइन A प्लस B की वैल्यू जानना चाहते हैं, साइन A प्लस B। तो यदि हम PMO इस त्रिभुज में देखें तो ये कोण A प्लस B है और साइन A प्लस B बराबर लिखेंगे लंब बटे कर्ण, तो हो जाएगा PM बटे OP। अब इस PM को अगर हम चाहें तो PR प्लस RN दो पार्ट में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा PR प्लस RN बटे OP। PR बटे OP और प्लस इस RN को हम चाहें तो NL लिखें, तो हो जाएगा NL बटे OP। PR बटे अगर OP देखें तो PR यहाँ है, OP यहाँ है। कोई त्रिभुज में किसी दो भुजाओं का अनुपात नहीं बनता है, तो इसको हम बनाने के लिए क्या करते हैं, PR बटे PN कर दें और फिर PN बटे OP कर दें। तो इस तरह से PR बटे PN इंटू PN बटे OP और प्लस NL बटे OP, तो NL यहाँ, OP यहाँ। इसका भी कोई अनुपात नहीं बन पा रहा है किसी त्रिभुज में, तो इसको भी हम करेंगे NL बटे ON और फिर ON बटे OP। तो NL बटे ON इंटू ON बटे OP। अब PR बटे PN क्या है, तो PR बटे PN ये कोण A है, तो इस कोण A के लिए PR आधार होगा, PN कर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा cos A, cos A। PN बटे OP, तो PN और बटे OP, तो यहाँ पर ये लंब है समकोण त्रिभुज में, ये कोण B है, तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा,
तो साइन का हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन बी कॉस ए साइन बी प्लस एन एल बटे कोण, यहाँ एन एल बटे कोण, यहाँ कोण ए के लिए एन एल लंब कोण कर्ण, तो लंब बटे कर्ण का अनुपात कोण ए के लिए क्या होगा साइन, तो साइन ए, और फिर क्या है कोण बटे ओपी, तो कोण हमारा और ओपी यहाँ कोण बी के लिए कोण आधार होगा और ओपी कर्ण होगा, तो कोण बी के लिए हो जाएगा कॉस बी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस तरह से साइन ए प्लस बी का अर्थात दो कोणों के योग का जो साइन है उसके लिए हमें फार्मूला मिलता है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक इसी प्रकार से अगर हम चाहें तो cos a प्लस बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो cos a प्लस बी की वैल्यू हमको मिलती है cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos a प्लस बी बराबर cos a cos b माइनस sin a sin b। इसी तरह से अगर हम tan a प्लस बी का मान ज्ञात करें तो tan a प्लस बी बराबर हमें मिलता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan a। और इसी तरह से हम cot a प्लस बी की वैल्यू भी प्राप्त कर सकते हैं, cot a cot b माइनस 1 अपान cot b प्लस cot a। तो जिस तरह से हमने a प्लस बी कोण के लिए साइन की वैल्यू डिराइव कर दिया, ठीक उसी प्रकार से यदि हम इसी चित्र से cos a प्लस बी tan a प्लस बी cot a प्लस बी को निकालना चाहें तो ये रिलेशन हमको मिलेंगे cos a प्लस बी के लिए cos a cos b माइनस sin a sin b, tan a प्लस बी के लिए tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b, cot a प्लस बी के लिए cot a cot b माइनस 1 अपान cot b प्लस cot a। अब हम दो कोणों के अंतर के लिए अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम एक फिगर देख लें। मान लें परिक्रामी रेखा OX है जो OX डैश पर कोण A बनाते हुए पहुंचता है, OX डैश पर पहुंचता है और ये कोण कितना है A, और पुनः OX डैश से क्लॉकवाइज फिर घूम करके OX डबल डैश पर पहुंच जाता है B कोण बनाते हैं, ये कोण B। तो चूंकि क्लॉकवाइज ये नेगेटिव कोण होगा, तो अब अंदर का जो कोण होगा ये पूरा कोण है ये B, तो अंदर का कोण होगा A माइनस B। तो हम चाहें तो A माइनस B कोण के लिए भी साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू tan और cot की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो अब जैसे साइन A माइनस B की वैल्यू हमें ज्ञात करना हो तो साइन A प्लस B का मान अभी हमने देखा साइन A cos B प्लस cos A sin B होता है, तो साइन A माइनस B की वैल्यू हम निकालेंगे तो इसमें जहां प्लस है वहां क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से साइन A माइनस B बराबर मिलेगा साइन A cos B माइनस cos A sin B। उसी तरह से यदि हम cos A माइनस B की वैल्यू लिखना चाहें तो cos A माइनस B बराबर होगा cos A cos B, और यहाँ जहाँ माइनस है वहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो cos A cos B प्लस sin A sin B। और tan A प्लस tan A माइनस B की वैल्यू अगर लिखना हो तो tan A माइनस B बराबर जहाँ प्लस है वहाँ माइनस और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे। इस तरह से tan A माइनस B बराबर tan A माइनस tan B अपान 1 प्लस tan A tan B। आइए यहाँ cot A प्लस B को भी हमें माइनस B के रूप में देखें तो क्या मिलता है, cot A माइनस B बराबर मिलेगा cot A cot B, यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा माइनस का, और जहाँ प्लस है वहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो
तो काट ए माइनस बी बराबर होगा काट ए काट बी प्लस 1 अपान काट बी माइनस काट ए। तो ये है दो कोणों के योग और अंतर के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए हम फार्मूला लिखें। अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आप देखें, जैसे साइन ए साइन ए इज इक्वल टू मान लें 3/4 दिया है और कॉस बी बराबर 3/5 दिया है और कॉस बी बराबर मान लें 4/5 दिया है। तो इस तरह से अगर साइन ए कॉस बी दिया है और मान लें हमें साइन ए प्लस बी का मान लेना है, तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए या मान लीजिए इसकी वैल्यू निकालना है। तो इस तरह से पहले हम फार्मूला लिखेंगे, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो चूंकि हमें साइन ए का मान दिया है और कॉस बी का मान दिया है और साइन ए प्लस बी का मान निकालने के लिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अर्थात साइन ए कॉस बी के अलावा साइन ए कॉस बी के अलावा हमें कॉस ए और साइन बी की वैल्यू भी चाहिए। तो साइन ए से हम कॉस ए की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से कॉस ए की वैल्यू पीछे बताया गया कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस ए की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो आ जाएगा 4/5 और कॉस बी की वैल्यू दिया है, अगर यहाँ से साइन बी की वैल्यू हम निकालेंगे तो आएगा 3/5। अब इन मानों को अगर हम यहाँ पर रख दें तो हमें साइन ए प्लस बी का मान मिल जाता है। जैसे साइन ए का मान 3/5 गुणे कॉस बी की वैल्यू 4/5 और प्लस कॉस ए का मान 4/5 गुणे 3/5, तो 12/25 प्लस 12/25, तो 12 24/25 ये हो गया। इस तरह से दो कोणों के योग के लिए हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में कुछ फार्मूला डिराइव किया। अब नेक्स्ट डे कुछ हम और देखेंगे इसके आगे। धन्यवाद।